आज हम जिस समरी की बात करने जा रहे हैं, सच बताऊं तो मुझे एक जादू की समरी लगी। उस समरी का नाम है द मैजिक ऑफ थिंकिंग बिग, यानी बड़ी सोच का बड़ा जादू। अगर आप एक बड़ी सफलता पाना चाहते हैं तो इस बात पर भी ये मैटर करता है कि आपकी थिंक कितनी बड़ी है। आपकी और मेरी, हम सबकी लाइफ में थिंकिंग का एक बड़ा रोल है। तो दोस्तों, इस बुक में ऑथर ने हमें 13 लेसन बताए हैं, जिसमें से आज 6 लेसन हम लोग कवर करने वाले हैं। बाकी के बचे हुए लेसन हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हम इन लेसन को जो आपकी थिंक पे बड़ा असर डालेंगे। पहला प्रिंसिपल है बिलीव। अगर आपको ये विश्वास है कि आप सफल हो सकते हैं तो यकीन मानिए आप सफल हो जाएंगे। आज हर इंसान सफलता पाना चाहता है, फिर चाहे वो किसी भी फील्ड में जीतना हो, फाइनेंशियल फ्रीडम हो, सेल्फ रिस्पेक्ट हो या हैप्पीनेस लाइफ हो। हर कोई किसी न किसी फील्ड में सफलता पाना चाहता है, पर सफलता पाने का आसान तरीका ये है कि आप विश्वास करें। अगर आपके अंदर ये विश्वास जग जाता है कि मैं इस काम को कर सकता हूँ, तो आपको अपने आप पता चलने लगेगा कि इस काम को कैसे किया जाए। तो चलिए एक छोटा सा एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। कुछ साल पहले एक महिला के पास नेटवर्थ के नाम पर सिर्फ $3000 थे। उस महिला ने फैसला किया कि वो मोबाइल होम बेचने की सेल्स एजेंसी बनाएगी, लेकिन कई लोगों ने उसे एडवाइस दी कि वो ऐसा ना करे क्योंकि वो ऐसा नहीं कर पाएगी और इस काम को करने के लिए कई ज्यादा पैसा चाहिए। पर उस महिला को अपने ऊपर पूरा विश्वास था। उसे विश्वास था कि वो सफल हो जाएगी। वो ये भी मानती थी कि उसके पास पैसे नहीं है और उसे ये काफी अच्छी तरीके से पता था कि इस बिजनेस में बहुत ज्यादा कंपटीशन है। पर अपने बिलीव के कारण उसे ये साफ साफ दिख रहा था कि मोबाइल होम का बिजनेस काफी तेजी से ग्रो हो रहा है और उसने अपने अंदर ये विश्वास जगा लिया कि इस शहर में वो इस बिजनेस को अच्छे तरीके से कर सकती है। वो कई इन्वेस्टरों के पास गई, पर 2 इन्वेस्टरों ने उसके बिलीफ सिस्टम को देखकर उसके बिजनेस में इन्वेस्ट करने का रिस्क उठा लिया और उसने पिछले साल $10 लाख से भी ज्यादा के ट्रेलर बेचे। और उसका कहना यह था कि मुझे उम्मीद है कि मैं अगले साल $30 लाख से भी ज्यादा मोबाइल होम सेल्स कर पाऊंगी। अपने इसी बिलीफ के कारण ही वो अपने लक्ष्य को हासिल कर पाई। तो दूसरा प्रिंसिपल हमसे कहता है कि अपने बहाने बनाने वाली आदतों का इलाज कराओ। दोस्तों, जो आदमी अपनी लाइफ में जितने बहाने बनाता है वो अपनी लाइफ में उतना ही ज्यादा असफल रहता है। आप लोगों ने ये देखा होगा कि जो आदमी जितना सफल होता है वो उतने ही कम बहाने बनाता है, वो उतने ही कम लोगों को एक्सक्यूज देता है और अपने काम पर ज्यादा फोकस करता है। अगर आप एक असफल आदमी से पूछोगे कि आप अपनी लाइफ में सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाए, तो वो आपको ढेर सारे बहाने गिना देगा, जैसे मेरा हेल्थ इश्यू है, या मेरे पास दिमाग कम है, या फिर मेरी एज बहुत ज्यादा हो गई है। और जो सबसे फेमस एक्सक्यूज है वो है यार मेरी तो किस्मत ही खराब है। एक दिन ऑथर के साथ ऐसी 2 घटनाएं हुई जिनसे उन्हें ये सीखने को मिला कि कुछ भी सही या गलत नहीं होता। ये तो बस लोगों के देखने का नजरिया है कि वो उस चीज को किस नजरिए से देखते हैं, सही नजरिए से या फिर गलत नजरिए से। क्विकलैंड में लेक्चर के बाद एक 30 साल का आदमी ऑथर से मिला। उसने बताया कि मुझे हार्ट की बीमारी है, मुझे खुद का ध्यान रखना पड़ता है, जिस वजह से मैं अपना कोई भी काम नहीं कर पाता। यहाँ तक कि मैंने 4 डॉक्टरों को दिखा दिया है, पर वो मेरी दिल की बीमारी को नहीं ढूंढ सके। उसने ऑथर से पूछा कि मुझे क्या करना चाहिए। इसमें ऑथर का जवाब था कि आपको एक अच्छे हार्ट स्पेशलिस्ट के पास चेक कराना चाहिए और जो भी वो आपको बताएंगे वो आपको मान लेना है। अगर डॉक्टर ये कहता है कि आपको कोई भी बीमारी नहीं है तो आप उसे मान लीजिए, और अगर आप अपनी बीमारी के बारे में ऐसी सोचते रहे तो इसी सोचने की वजह से आप सच में ही बीमार पड़ जाएंगे। और दूसरी घटना में ऑथर एक हवाई जहाज में ट्रेवल कर रहे थे, तभी उन्हें घड़ी के चलने जैसी टिक टिक की आवाज सुनाई दी। ये टिक टिक की आवाज ऑथर के पास बैठे आदमी से आ रही थी। तो उस आदमी ने ऑथर की तरफ देखकर मुस्कुराकर बोला कि जनाब डरिए मत, मेरे पास कोई बॉम्ब नहीं, ये आवाज मेरे हार्ट से आ रही है। 21 दिन पहले ही मेरे हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, जिसमें मेरे हार्ट में प्लास्टिक की बॉल फिट की गई है और ये आवाज कई महीनों तक आती रहेगी। पर इस दौरान मैंने कई प्लान बनाए हैं, मैं वकालत पढ़ने वाला हूँ, शायद इसकी वजह से मुझे सरकारी नौकरी भी मिल जाए। तो ये था उन दोनों की सोच का फर्क। पहला आदमी जैसे कोई बीमारी नहीं थी, फिर भी वो परेशान था, टेंशन में था और अपने सारे काम लगभग छोड़ चुका था। वहीं दूसरा आदमी ऑपरेशन के बाद भी नए नए प्लान बना रहा था ताकि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ सके। कितना फर्क दिखाई देता है इन दोनों की सोच में। तो थर्ड प्रिंसिपल हमें सिखाता है कि आप अपना विश्वास जगाकर अपने डर को भगा सकते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान नेवी ने यह फैसला किया कि उनके सभी जवानों को तैरना आना चाहिए, क्योंकि इससे किसी भी डूबते हुए इंसान को बचाया जा सके। तो जिन लोगों को तैरना नहीं आता था उनके लिए ट्रेनिंग शुरू कर दी गई। पर देखने में मजेदार बात तो ये थी कि इतने बड़े हट्टे कट्टे फिट जवान सिर्फ 8 फीट गहरे पानी में कूदने से घबरा रहे थे और बहुत से स्विमर ट्रेनर उनके पास खड़े हुए थे, जिससे जवानों की जान का भी कोई खतरा नहीं था। पानी में छलांग लगाने का डर उन्हें आगे बढ़ने नहीं दे रहा था, तो कई जवानों को पानी में धक्का दे दिया गया, जिसका रिजल्ट ये निकला कि उनका डर हमेशा के लिए दूर हो गया। तो दोस्तों, किसी भी काम को करने से उसका डर दूर हो जाता है और किसी भी काम को टालने पर हमारा डर बढ़ता रहता है। हाँ, भले ही डर वास्तविक होता है, पर हमें जीतना है तो उससे पहले हमें ये सोचना पड़ेगा कि अपने डर को बाहर कैसे निकालें। डर अक्सर मौके का लाभ उठाने से हमें रोकता है, इसलिए किसी भी काम को हमें डर के साथ नहीं बल्कि विश्वास के साथ करना
चाहिए। तो फोर्थ प्रिंसिपल है बड़ा कैसे सोचें। देखिए, सक्सेस हमारी हाइट, हमारी कॉलेज की डिग्रियां या फिर हमारे फैमिली बैकग्राउंड को देखकर हमें नहीं मिलती, बल्कि सफलता तो हमें हमारी बड़ी सोच, बिग थिंकिंग के बेस पर मिलती है। हम कितना बड़ा सोचते हैं यही हमारी सक्सेस के आकार को तय करता है। हम जितना बड़ा सोचते हैं हमारा दूरदर्शी नजरिया उतना ही बड़ा होता चला जाता है। अगर हम अपनी थिंक को बिग रखते हैं तो हम लॉन्ग टर्म विजन भी देख पाएंगे। देखिए, कुछ साल पहले एक दूध वाला आया और वो मुझसे दूध के बिजनेस के बारे में बात करने लगा। मैंने उसे बताया कि हमारा दूध वाला बहुत अच्छा दूध देता है, मैं उसके काम से बहुत ज्यादा सेटिस्फाई हूँ। मैंने उसे बताया कि हमारे पड़ोस में एक नया बच्चा पैदा होने वाला है, तुम उससे जाकर बात कर लो। वो दूध वाला मेरी तरफ देखते हुए बड़े गुस्से से बोला, मैंने उनसे पहले ही बात कर ली, वो सिर्फ 1 लीटर दूध लेने की बात कर रहे थे, तो मैंने उन लोगों से मना कर दिया। पर कुछ दिनों बाद वो नन्ना मुन्ना मेहमान उनके फैमिली में आ गया। अब उन्होंने 1 लीटर दूध लेने की जगह 7 लीटर दूध लेना शुरू कर दिया। तो दोस्तों, वो दूध वाला भविष्यदर्शी नहीं था, ना ही उसकी बिग थिंक थी। अगर वो अपनी बड़ी सोच रखता तो वो प्रेजेंट में देखने की जगह फ्यूचर में भी ये देख सकता कि मुझे क्या लाभ मिल सकते हैं। अपनी इमेजिंग की पावर से वो अपनी वैल्यू को बढ़ा सकता था। तो 5वां प्रिंसिपल हमें बताता है कि क्रिएटिव तरीके से कैसे सोचें। रचनात्मक सोच का सीधा सा मतलब ये है कि आप किसी काम को कितने अच्छे और बेहतर तरीके से कर सकते हैं। ये एक ऐसी सोच है जो लोगों की लाइफ को अच्छा बनाने के लिए साहस देती है। एक बार की बात है जब मैं और मेरा दोस्त एक कामकाजी महिला के बारे में बात कर रहे थे। शादी से पहले मिसेज एक्स नौकरी करती थी और उन्हें वो अच्छा भी लगता था, पर अब वो कहती है कि मेरे दोनों बच्चे स्कूल जा रहे हैं, मुझे घर का काम का संभालना पड़ता है, नौकरी करने के लिए मेरे पास जरा भी वक्त नहीं। तो एक दिन रविवार की शाम को मिस्टर एंड मिसेज एक्स अपने बच्चों के साथ कहीं से घूम कर आ रहे थे, तभी उनकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है और किसी को तो खास चोट नहीं लगती, पर मिस्टर एक्स के रीढ़ की हड्डी में काफी चोट लग जाती है और वो हमेशा के लिए अपंग हो जाते हैं। पर जब इस दुर्घटना के बाद मिसेज एक्स को देखा गया तो वो अपनी सारी जिम्मेदारियां बड़े ढंग से संभाल रही थी। वो अपने घर का कामकाज भी कर रही थी, उसके साथ एक फुल टाइम जॉब भी कर रही थी। उन्होंने क्रिएटिव तरीके से सोचना शुरू करा। उन्होंने टीवी देखना, टेलीफोन पर ज्यादा देर तक बात करना और स्टोर के चक्कर लगाना कम कर दिया। मिसेस एक्स बहुत से काम किया करती थी, वो अपनी कार्य क्षमता से 100% ज्यादा आगे बढ़ चुकी थी। तो दोस्तों, अगर आपको सचमुच विश्वास है कि आप ज्यादा काम कर सकते हैं तो आपका दिमाग क्रिएटिव तरीके से सोचना शुरू कर देता है और वो आपको खुद ब खुद रास्ता दिखाने लगता है। तो 6वां प्रिंसिपल हमसे कहता है कि आप जैसा सोचते हैं वैसा ही बन जाते हैं। दोस्तों, जैसी आपकी सोच होगी वैसे ही आप काम करेंगे। आप देखेंगे कि जिन लोगों को रिस्पेक्ट ज्यादा मिलती है वो ही अपनी लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल होते हैं। अगर उनकी सफलता का राज पूछा जाए तो हम सिर्फ एक शब्द में उनकी सक्सेस का राज बता सकते हैं, वो है उनकी थिंक। हमारी सोच के कारण ही ऐसा होता है, सामने वाला भी हमें वही देखता है जो हम अपने आप में देखते हैं। ऑथर का बेटा लोन रेंजर से काफी ज्यादा प्रभावित था, तो एक दिन ऑथर का बेटा उनके पास आया और उसने बोला कि मुझे लोन रेंजर ही बनना है, लेकिन उसके पास लोन रेंजर वाली हैट नहीं थी। तो ऑथर ने घर पर रखी एक हैट उसे लाकर दे दी। ऑथर ने उसे बहुत ज्यादा समझाने की कोशिश की कि वो यही हैट पहनकर लोन रेंजर बन सकता है, लेकिन वो मानने को बिल्कुल भी तैयार नहीं था। उसे लोन रेंजर वाली ही हैट चाहिए थी। उसके बहुत ज्यादा जिद करने पर ऑथर ने उसे लोन रेंजर वाली हैट लाकर दे दी। फिर इसका नतीजा ये हुआ कि वो सच में ही लोन रेंजर बन गया, क्योंकि उसने अपनी सोच में बैठा लिया था कि मुझे लोन रेंजर ही बनना है और वो लोन रेंजर के ही जैसा सोचता, इसलिए वो अपनी लाइफ में लोन रेंजर ही बना। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक कर दीजिए और अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए। तो चलिए मिलते हैं आपको हम अगली वीडियो में। खुश रहिए, खुशियां बांटते रहिए।